भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 16 आज से चालू कर रहे हैं। कई दिन विलम्ब होने के पश्चात फिर से हम लोग चालू कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस डिवोशन फर्दर डिस्क्राइब्ड। पिछला जो अध्याय था उसमें स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस का वर्णन किया गया था। रागात्मिका भक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम की जो भक्ति होती है, और इसी को और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें एक रिलेशनशिप। So in the attitude of the denizens of Vrindavan, such as Nanda Maharaj and Mother Yashoda, is to be found the ideal transcendental concept of being the father and mother of Krishna, the original personality of Godhead. इसको बोलते हैं spontaneous devotion in terms of relationship. भगवान के प्रति कोई स्वाभाविक संबंध को की चेतना में युक्त होकर के जो प्रेम होता है, जैसे नंद बाबा यशोदा मैया को कृष्ण कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में एक स्वाभाविक ये एटीट्यूड है, प्रेम है। Factually, no one can become the father or mother of Krishna, but a devotee's possession of such transcendental feelings is called love of Krishna in parental relationship. So the Vrishnis, Krishna's relatives at Dwarka, also felt like that. So spontaneous love of Krishna in the parental relationship is found both among those denizens of Dwarka who belong to the dynasty of Vrishni and among the inhabitants of Vrindavan. So ये द्वारका में भी है और वृंदावन में भी है। भगवान के प्रति पेरेंटल रिलेशनशिप, भगवान को अपना पुत्र समझना। So spontaneous love of Krishna is exhibited by the Vrishnis and the denizens of Vrindavan is eternally existing in them. तो सनातन रूप से वृंदावन में और वृष्णि वंश द्वारका में कुछ जो भक्त हैं उनको भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव में। So in the stage of devotional service where regulatory principles are followed, there is no necessity of discussing this love, but it must develop of itself at a more advanced stage. तो बस इस प्रकार का एक स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस होता है, ये बस बताया गया ना। अभी हम जिस अवस्था में भक्ति कर रहे हैं, वैदिक भक्ति, तो इस स्टेज में ये सब डिस्कस करने का कोई अर्थ नहीं है। ये अपने आप स्वाभाविक रूप से जब विकसित होता है तो व्यक्ति इस भक्त समझता है। इसलिए हमारे लिए ये अभी डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, ऐसी स्वाभाविक भगवान के प्रति जो प्रेम रागात राग राग मतलब प्रेम पूर्वक जो भक्ति होती है कैसे विकसित होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। So persons desiring to follow in the footsteps of such eternal devotees of the Lord as the Vrishnis and Vrindavan denizens are called Raganuga devotees, which means they are trying to attain to the perfection of those devotees. These Raganuga devotees do not follow the regulatory principles of devotional service very strictly, but by spontaneous nature they become attracted to some of the eternal devotees such as Nanda or Yashoda, and they try to follow in their footsteps spontaneously. There is a gradual development of the ambition to become like a particular devotee, and this activity is called Raganuga. तो साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति के भी दो प्रकार हैं। एक को वैदिक साधना साधना भक्ति के दो प्रकार हैं, यानी प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस को साधना भक्ति बोलते हैं। इसका पहला प्रकार है वैदिक साधना भक्ति, जिसमें नियम कानून पालन करके 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, अपने आप को कृष्ण का दास बन समझ करके कृष्ण के लिए जीवन समर्पित करो, सेवा करो। जब इसमें कोई परफेक्शन हासिल करता है, परफेक्ट होता है, तो फिर रागानुगा साधना भक्ति करते हैं। रागानुगा मतलब राग आत्मिका भक्त को फॉलो करते हुए, हाँ, कृष्ण के किसी न किसी पार्षद, कृष्ण के किसी एक पर्टिकुलर स्वरूप, विशेष स्वरूप से आकर्षण होता है। फिर उस स्वरूप के कोई न कोई जो पार्षद होते हैं जिनसे उस भक्त का आकर्षण होता है, और उनके ही भाव को स्वीकार करके उनके पद चिन्हों में उनका स्मरण करते हुए
वो स्पॉन्टेनियस तरीके से भगवान का स्मरण कीर्तन, विशेष रूप से स्मरण, हाँ, करता है भक्त। तो इसलिए वो रूल्स रेगुलेशन फिर भी फॉलो करता है, बट उतना स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि चार नियम तो होता है, चार नियम तो नेचुरली वो फॉलो करता ही है। रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ये सब नियम है कि हाँ, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू डिटी वर्शिप, कितने बार ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को 3 बार नहाना चाहिए, और नहाने के बाद फिर आचमन करके फिर गायत्री करना चाहिए। और फिर अगर कहीं पे जो सूची मुची का है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ये सब नियम कानून। वैदिक मंत्र उच्चारण करना है, ये सब। तो ये सब फिर इस स्टेज से ऊपर उठ जाता है, तो हालांकि फॉलो करता है, बट रागा नुगा स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस है ये भी, लेकिन वो ऑलरेडी फिक्स हो जाता है स्मरण में। हाँ, तो लेकिन प्रभुपाद जी हमको सिखाए हैं कि अगर कोई रागानुगा भक्त भी हो जाता है, रागानुगा स्टेज में पहुंचता है, स्टिल ही मस्ट ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू set a perfect example, ideal example for others to follow. So we must always remember, however, that such eagerness to follow in the footsteps of the denizens of Braja Vrindavan is not possible unless one is freed from material contamination. ये जो रागानुगा साधना भक्ति का स्टेज में व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है जब तक वो पूर्ण रूप से भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुआ है। तो किसी न किसी ब्रजवासी के भाव को स्वीकार करके उनके पद चिन्ह में पालन करना करके फिर परम सिद्धि को प्राप्त करना, ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब ये मटेरियल कंटमिनेशन, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज क्रॉस कर चुका है। इसलिए पहला है स्टेज जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैधि साधन भक्ति, नियम पूर्वक ध्यान से साधु संग में रहते हुए, गुरु के आश्रय में रहते हुए, उनके मार्गदर्शन को फॉलो करके श्रवण कीर्तन करना, सेवा करना। इससे हम पहले हम चेतो दर्पण मार्जन होता है। In the following the regulative principles of devotional service, there is a stage called anartha nivritti, which means the disappearance of all material contamination. Sometimes someone is found imitating such devotional love, but factually he is not freed from anarthas or unwanted habits. It has been seen that a so-called devotee proclaims himself a follower of Nanda, Yashoda, or the gopis, while at the same time his abominable attraction for mundane sex life is visible. Such a manifestation of divine love is mere imitation and has no value. When one is actually spontaneously attracted to the loving principles of the gopis, there will be found no trace of any mundane contamination in his character. तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए. As long as we still have material desires, especially this attraction for mundane sex, so we cannot imitate activities of ब्रजवासीज, नंद बाबा, यशोदा मैया एंड गोपीज। ये बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। तो रागानुगा प्लेटफॉर्म में व्यक्ति खुद से नहीं जा सकता है। वो जब कोई वैधि साधन भक्ति को बड़े ध्यान से, सीरियस गंभीरता के साथ, सिंसेरिटी के साथ करता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे उसका हृदय का मार्जन होता है, शुद्धिकरण हो जाता है, तो खुद ही उस प्लेटफॉर्म में आ जाता है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उसका फिर भगवान के किसी एक विशेष रूप में आकर्षण होता है, और उस रूप के किसी एक विशेष पार्षद से वो प्रेरित होता है, और उनका ही चिंतन करते हुए उनके पद चिन्हों में भगवान कृष्ण को उसी रस में, भाव में स्मरण करता है, श्रवण कीर्तन करता है। सो बट ये एक नेचुरल अपलिफ्टमेंट है। हाँ, इसमें जंप नहीं कर सकता कोई। और जो इस स्टेज में अगर कभी टेस्ट करना पड़े, डाउट हो कि हम रागानुगा भक्ति की स्टेज में आ गए हैं, लगता है मुझे अभी जो है विशेष रूप से महाप्रभु से बड़ा आकर्षण है, महाप्रभु के एक पार्षद हुए, हाँ, भोला विशा श्रीधर, मुझे उनके भाव में महाप्रभु का वर्शिप स्मरण करने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कभी डाउट आए तो चेक करने का। क्योंकि भक्ति योग में हम लोग जुड़े हैं, तो सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट टू कृष्णा में डेवलप, दैट इज फाइन, वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, चेक पॉइंट, कि एम आई स्टिल हैविंग डिजायर फॉर सेंस enjoyment in my heart? Am I free from desire for sense enjoyment?
स्पेशली दिस मंडेन सेक्स एंजॉयमेंट। अगर ये बोलता है, ये चेकलिस्ट करने पर अगर निकलता है यस, देन वापस से जुड़ जाओ। वही वैदिक साधन भक्ति को अच्छे से करिए। स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करना, ध्यान पूर्वक कम से कम 16 माला का जप करना, अपने आप को कृष्ण का तुच्छ दास समझते हुए कृष्ण का सेवा करना। और जिस दिन जो भक्त रागानुगा भक्ति के स्टेज में पहुंच जाता है, मीन्स वन हु इज फ्रीड फ्रॉम ऑल डिजायर फॉर सेक्स एंजॉयमेंट, टेरल सेंस एंजॉयमेंट, तो उस वक्त वो सफिशिएंटली हम्बल हो जाता है कि वो कभी क्लेम नहीं करता कि आई एम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ रागानुगा। उसका जो अट्रैक्शन होता है कृष्ण के लिए, आकर्षण किसी एक विशेष भाव में, तो वो स्वाभाविक, इतना स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है कि उसको पता भी नहीं चलता है। मीन्स अगर पता चलता भी है, मीन्स उसको आर्टिफिशियली नहीं करना पड़ता है। ही इज नेचुरली अट्रैक्टेड, नेचुरली ही जस्ट फॉलोज इन द फुट स्टेप्स ऑफ पर्टिकुलर एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, एंड ही लाइक्स टू, ये इसको फॉलो करता है। बट एक्सटर्नली, ध्यान रहेगा, बट एक्सटर्नली एट द सेम टाइम वो वैदिक साधन भक्ति के नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। यानी बाहर का कोई व्यक्ति पता नहीं कर सकता है कि कोई रागानुगा साधन भक्ति कर रहा है या वैदिक साधन भक्ति कर रहा है। ये पॉइंट कहने वाला। हाँ, मीन्स उसके एक्सटर्नल व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं आता है। वो उसी प्रकार से सुबह उठ करके मंगला आरती करता है, फिर जपा करता है, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, 4 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, बिना ऑफर किए कुछ खाता नहीं है। तो एक्सटर्नली सब यही बिहेवियर रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। और सूची मुची के जो नियम है, ब्राह्मणिकल प्योरिटी और इम्प्योरिटी के जो नियम है, उसको भी फॉलो करता है वो, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। सो पॉइंट ये है कि जो इस स्टेज में नहीं है, उसको खुद को पता चलेगा, तो उसको स्ट्रिक्टली वैदिक साधन भक्ति करना चाहिए। और जो इस स्टेज में जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, तो नेचुरली वो अट्रैक्टेड रहता है कृष्ण से, और नेचुरल तरीके से, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली वो सारे नियम कानून फिर भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। So therefore, in the beginning, everyone should strictly follow the greater principles of devotional service according to the injunctions of the scriptures and the spiritual master. Only after the stage of liberation from material contamination can one actually aspire to follow in the footsteps of the devotees in the Vrindavan. Only after the stage of liberation, मुक्ति, मुक्त पुरुष होना पड़ेगा। मुक्ति की अवस्था के बाद ही रागानुगा साधन भक्ति चालू होती है। फिर रागानुगा साधन भक्ति के माध्यम से जब वो परफेक्शन हासिल करता है, तब रागात्मिका का भक्त बन सकता है, जो कि पिछला सेक्शन में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल डिवोशन रिलेशनशिप के लेवल पे। इसलिए इस टॉपिक को ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया था, क्योंकि हम अभी यहाँ पे रागानुगा साधन भक्ति हमारा भी लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए हम वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं। फिर रागानुगा साधन भक्ति जब उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो वहां से फिर एक्चुअल, वास्तविक उसका कृष्ण के प्रति स्पॉन्टेनियस डिवोशन डेवलप होता है, और वो आगे बढ़ता है, और जो उसको परफेक्ट करता है, तो फुल फ्लेश फॉर्म में कृष्ण के प्रति प्रेम और एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। समझ पा रहे, इतना साइंटिफिक है, और कुछ लोगों ने इसको इतना चीप बना दिया है और पूरा सत्यानाश कर दिया। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि पुराणादिक विधिन बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पादेत कल्पते। हाँ, वेद पुराण विधिन बिना, पांचरात्रिक विधिन बिना, ऐसे करके एक श्लोक है। एकांतिक हरेर भक्ति उत्पादे कल्पते। ये वैदिक शास्त्र, वैदिक इंजंक्शंस, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना जो सो कॉल्ड एकांतिक एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस है कृष्ण की, ये केवल एक डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है उस व्यक्ति के भक्ति में, जीवन में भी और अन्य लोगों को। इस ये सब अवॉइड करना चाहिए। इसको नौटंकी बोला जाता है, ये सब नहीं करना चाहिए। प्रॉपर गुरु का आश्रय लेकर के प्रभुपाद जी के जो मार्गदर्शन है, उसको फॉलो करते हुए करना चाहिए। और कभी इस प्रकार का जो एकांतिक भक्ति, सहजिया वाला भक्ति, जो चीप भाव है, रागानुगा, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, ये सब हृदय में भावनाएं, तो कंपेयर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या मैं हाँ,
इस्कॉन में ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जो 40 40 50 50 साल से हैं, उनसे ज्यादा एडवांस हो गया। वो लोग डेली अभी भी मंगला आरती आते हैं, जपा करते हैं, गुरु पूजा, भागवतम, और चांदी में स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जो प्रभुपाद जी नियम कानून बनाए, विधि बताए हैं, भगवान को कैसे उठाना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, वो सब 3 टाइम संध्या गायत्री करते हुए ये सब फॉलो करते हैं। तो मैं क्या उनसे ज्यादा एडवांस हो गया? कि अभी 2 4 साल ही हुआ मुझे, और कृष्ण के प्रति ऐसा वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो कोई भी जेन्युइन डिवोटी, सिंसियर डिवोटी इस प्रकार से आर्टिफिशियली ये मार्ग, इस चीप सहिष्णुता वाले मार्ग को नहीं स्वीकार करेगा। उसको वास्तविक भक्ति चाहिए कृष्ण की, जिसको भी, तो उसको आचार्य पथ अनुगमन, रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी जैसे दिए हैं इंस्ट्रक्शन, रूपानुगा, हमारे लिए प्रभुपादुनुगा बनना चाहिए। तो ओनली आफ्टर द स्टेज ऑफ लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्त भौतिक कलमश हृदय में जो इंद्र तृप्ति की भावना है, केवल उससे मुक्ति प्राप्त करने के बाद ही हम ब्रज के भक्तों के पद चिन्हों में पालन करने के लिए एस्पायर कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तब तक के लिए बड़े धैर्य के साथ, उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ भगवान के जो वैदिक साधन भक्ति है उसको फॉलो करना चाहिए, इन ऑर्डर टू अटेंड फुल प्रूफ सक्सेस। नहीं तो मूर्ख बन जाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। पता चला मृत्यु के समय में यमदूत आ गए लेने के लिए, हम बोला, अरे मैंने कृष्ण को इतना अच्छा वात्सल्य प्रेम दिया, आप मुझे क्यों लेने आए? बोले, आपने दिया लेकिन गलत तरीके से दिया। सो क्योंकि ये जो सहिजियापन होता है, ये बहुत डेंजरस है एक्चुअली। क्योंकि ये सहिजिया जो डिवोटीज होते हैं, जो शास्त्र विधि, गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन को रिजेक्ट करके अपने मनमाने तरीके से, विमर्शनल तरीके से अपने आप को कृष्ण का एडवांस डिवोटी समझ करके, और कृष्ण के साथ हमारा एक यूनिक रिलेशनशिप ऐसा समझ करके उन सेवा कर, भजन सेवा जो भी सो कॉल्ड करने का प्रयास करते हैं, तो वो माया इस प्रकार से घेर लेती है उनको कि वो पाप वाले कार्यों को भी भक्ति समझ करके कर डालते हैं। पाप कर देते हैं, कई बार अपराध, अपराध युक्त कार्य भी। और ये डिग्रेडेशन इस हद तक होता है, हम अभी इसको सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, हमको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है। सहजिया लोग जिस प्रकार से ये 4 नियम तोड़ते हैं, स्पेशली इलिसिट कनेक्शन, और उसको वो समझते हैं कि इस माध्यम से हम गोपी भाव विकसित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भी अपसंप्रदाय हुए हैं। वो तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का विशेष योगदान था कि उन्होंने सब अपसंप्रदाय फालतू जो थे सब काट पीट के बाहर कर दिए, साफ किए हमारे भले के लिए। नहीं तो ऐसे, स्पेशली बंगाल उड़ीसा में इस प्रकार के लोग भरे पड़े थे, जो इलिसिट सेक्स करते थे और सोचते थे कि इस प्रकार से हम कृष्ण के प्रति गोपी भाव को विकसित कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, कहाँ गोपी भाव शुद्धतम, और कहाँ ये इलिसिट सेक्स, सबसे नॉनसेंस, सबसे मोस्ट डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, सेम मान लिया। सोचिए, ये है रिजल्ट ऑफ ये सहजियापन, है ना। इसलिए सनातन गोस्वामी पहले ही वार्न किए हैं, पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरिहर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, ये केवल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है और कुछ नहीं क्रिएट करता है। तो इसलिए वी मस्ट फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। और नेक्टर ऑफ डिवोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले ये लॉ बुक है इस्कॉन का, हर भक्त को इसको अच्छे से पढ़ के समझना चाहिए, और अपने मनमाने तरीके से भजन भक्ति सेवा नहीं करना चाहिए। ये ग्रंथ में जैसा नियम, ये जो सिद्धांत, जो विज्ञान बताया गया उसको समझते हुए करना चाहिए। नहीं तो हम लोग कहीं और जाने की जगह कहीं और चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन की जगह नरक लोग भी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी इज देयर। ये डराने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बट सावधान करने के लिए बोला जा रहा है कि हमको जो है सावधानी पूर्वक भगवान कृष्ण के भजन और सेवा की करने की आवश्यकता है। और जो भक्त वास्तव में भगवान प्रमाणित गुरु का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन के अनुसार भजन सेवा भक्ति करते हैं, तो कभी नहीं डिविएट होते, वो स्मूथली आगे प्रगति करते हैं।
भले ही थोड़ा स्लो होता है, बट वास्तविक उनका प्रकृति होता है। लेकिन जो गुरु साधु शास्त्र को त्याग देते हैं, डायरेक्ट कृष्ण का, मेरा और कृष्ण का रिलेशनशिप है, इसमें कौन क्या करेगा। हाँ, नो मिडिल मैन, तो वो फिर डेंजरस। सो खैर, ये हम लोग इसको कल आगे बढ़ाते हैं। अभी तो अच्छा स्टॉप, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।